नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। देखिए, धीरे धीरे करके हम पहले वार के ऊपर बात करी, योगों के ऊपर बात करी, तिथियों के ऊपर बात करी। अब हम योगों के ऊपर बात कर रहे हैं, जो पंचांग के योग हैं। इसी प्रकार जो ज्योतिष ग्रंथ का नींव है या ये कहिए सार है, वहाँ से हम आरंभ कर रहे हैं। ऐसा मेरे आचार्य मिश्र जी के माध्यम से मुझे शिक्षा प्राप्त हुई कि किसी भी कार्य को करने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्यों ना वहाँ से आरंभ करें जहाँ से मूलतः ज्योतिष के छुपे हुए रहस्य छुपे हुए हैं और उनको कभी कभी नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर हम उसको समझेंगे तो ज्योतिष को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। आज हम 3 और योगों के ऊपर चर्चा करेंगे जो पंचांग के योग हैं और सूर्य और चंद्रमा की दूरी के अनुसार बनते हैं। बनते कैसे हैं, ये एक गणितीय विषय है। उसमें ना पढ़ के हम ये देखें कि जहाँ से जन्म कुंडली का आरंभ होता है उसमें व्यक्ति विशेष किस नक्षत्र, किस योग, किस चरण में पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उसके फल क्या हो सकते हैं और उसका कैसे लाभ उठाया जा सके। आज का योग पहला अतिगंड, दूसरा सुकर्मा और तीसरा धृति। अतिगंड योग क्या है, कैसे ये जीवन में परेशानी दे सकता है और कैसे इससे लाभ उठाया जा सकता है। आचार्य मिश्र कहते हैं कि जिस प्रकार से गन्ने के अंदर शुगर केन, गन्ना, उसके बीच बीच में जो खंड है वही अतिगंड है। अर्थात जो बीच बीच में जो गांठ लगी हुई हैं, मीठा हुआ फिर गांठ आई, फिर मीठा हुआ फिर गांठ आई, तो जीवन में आने वाली रुकावटें अतिगंड है। गन्ने के अंदर आने वाले स्टेप्स अतिगंड है। जीवन सुख और दुख के सामंजस्य से चलता है। अतिगंड का अर्थ क्या है, बाधा, बड़ी बाधा। जब अतिगंड का अर्थ बड़ी बाधा है तो जाहिर सी बात है इसके देव कौन होंगे, कहीं ना कहीं इसमें झलक मिलती है। इसके देव हैं अमावस्या के चंद्रमा। जैसे पिछले योग में हमने कहा था कि पूर्ण चंद्र उसके देवता थे, इस योग के देवता, अतिगंड के योग के देवता अमावस्या के चंद्रमा है। जैसे आयुष्मान के देवता पूर्ण चंद्र और अतिगंड के अमावस्या। अमावस्या क्या है, ये वैसे तो भगवान शिव का और माँ पार्वती का मिलन है, तो ये गोपनीय है, एकांतवास है। लेकिन ज्योतिष के अंदर इसके कई मानक परिभाषाएं बताई गई हैं। ये थोड़ा सा अवसाद, अंग्रेजी भाषा के अंदर कहीं तो डिप्रेशन लेके आता है। अतिगंड योग बीच बीच में आने वाली रुकावटें, बाधाएं और इसके देवता चंद्रमा के, अमावस्या के चंद्रमा। क्या करना चाहिए, पहले से ध्यान रखना चाहिए। इस जीवन के अंदर आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें रुकावटें आएंगी, फिर उन्हें सुलझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले से मन को सुदृढ़ कर लेना चाहिए। मान लीजिए किसी भी देवज्ञ के पास इस प्रकार की कोई कुंडली आती है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के जीवन में रुकावटें तो हैं, उनको सुलझाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए और इसके लिए, तो क्यों ना हम ऐसे ही कार्यों को करें जहाँ एक कार्य पूरा करने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है। अर्थात कोई टारगेट बेस, जो एक ये कार्य पूरा कर दिया, अब इसके बाद अगला कार्य करेंगे। तो ये भी एक प्रकार से कार्य पूरा करना और फिर उससे आगे बढ़ना। आपके लिए एक टारगेट है,
आप इसको पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए। इस तरीके से इसका योग बताया है। कई बार ये भी देखा गया है, गंड योग हो या अतिगंड हो योग हो, कुदरती इनके परिवार के अंदर भी कभी कभी गांठों जैसी समस्याएं, जैसे कि कहीं कोई गांठ हो जाए, ऐसा भी देखा गया है। इसमें अमावस्या के चंद्रमा बताए गए हैं, तो अमावस्या के चंद्रमा के लिए अमावस्या के दिन दान करना चाहिए। यथासंभव यथाशक्ति जो आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार मंदिर के अंदर, देवालय के अंदर, देवस्थान के अंदर, आप अपनी धार्मिक आस्थाओं के अनुसार अपने अपने स्थानों पे सेवारत कुछ ना कुछ जरूर दें, विशेषकर अमावस्या के दिन। इसमें एक और योग आता है कि पर स्त्री निंदा से या पर स्त्री, वैसे तो हमेशा ही बचना चाहिए, लेकिन इन लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इन लोगों को ये दोष अक्सर जल्दी लग जाता है और बिना कारण ही, मान लीजिए आप सहज भाव से किसी की सुंदरता को भी देख रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि ये मेरे को घूर के देख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही अपमानजनक हो जाएगा। ज्योतिष के योग हमें ये बताते हैं कि हमें कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, कहाँ दौड़ के चलना चाहिए। अतिगंड योग थोड़ा सावधानी पूर्वक बताया गया है। पर स्त्री निंदा से बचें, पर स्त्री से बचें, डिप्रेशन से बचें, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें, उत्साहवर्धक रखें। मैं ये काम करूँगा, ज़रूर करूँगा, और ईश्वर ने चाहा तो सफलता भी मुझे ज़रूर मिलेगी। शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की अगर कोई गांठ है तो उसका उपचार समय से कराएं, वरना नुकसानदेह हो सकता है। ये अतिगंड नामक योग की परिभाषाओं में और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो इनको चरणबद्ध समयबद्ध योजनाएं बनाना चाहिए। पहले मैंने इतना काम किया, इसके बाद फिर मैं इतना काम करूँगा, तो अपने आप ही जो योग आपको देना चाहता है वह आपको अपने आप ही आपने निर्धारित कर लिया। इतने समय में मैं इतना काम करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ये अवधि है, फिर इसके बाद मैं ये कार्य करूँगा। तो अतिगंड योग के जो थोड़े दुष्कर प्रभाव हैं वो इस प्रकार से उसके जीवन में घट जाएंगे, जिससे उसको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा योग सुकर्मा। सुकर्मा सुकर्मा योग क्या है? सुंदर कार्य करने वाले, सुंदर कर्म करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को सुकर्मी कहा गया। और इस योग में, जो योग में लोग पैदा होते हैं, उनके कार्य सराहे जाते हैं, माने जाते हैं, समझे जाते हैं। इनके देवता इंद्र हैं, जो कि राजा हैं। तो पहली बात, सुकर्मा योग में पैदा हुए लोग, कुदरती भगवान ने चाहा तो इनके साथ अच्छे कार्य करने का योग अपने आप ही बनता है, और ये ऐसे काम में जुड़े रहेंगे जिससे कि लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। सामाजिक कार्य करेंगे, सुकर्म कार्य करेंगे। राजा का अर्थ ही होता है प्रजा का पालन करना। दूसरी बात, ये देवराज इंद्र है, इसके देवता हैं, ये थोड़ा दिक्कत देते हैं अभिमान की। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही कार्य होना चाहिए, व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये अपने आगे किसी को खड़ा होते हुए देखना नहीं चाहते, या फिर ये चाहते हैं कि वो झुक के खड़ा रहे। इससे इनको बचना चाहिए। ये सदैव ये चाहते हैं कि मुझे अगली पंक्ति में बैठने का मौका मिले, क्योंकि देवराज इंद्र है, तो इससे भी इनको बचना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, आपकी योग्यताएं, भाग्य, इन सब के ऊपर निर्धारित करता है कि आप अगली पंक्ति में खड़े रहेंगे या पिछली पंक्ति में खड़े रहेंगे। 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देवी भगवती के जो स्वरूप हैं, लक्ष्मी, कालिका और सरस्वती। लक्ष्मी क्या है, कालिका कौन है और सरस्वती कौन? ज्ञान सरस्वती है, उसको करने वाला प्रयास देवी कालिका है, और उससे जो उपार्जन होगा वो लक्ष्मी है। इन तीनों के सामंजस्य से तो बना। तो इसलिए कार्य करने के लिए ये कभी ना सोचने कि घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। कार्य करना बहुत आवश्यक है। सुकर्म नामक योग के अंदर व्यक्ति को अगली पंक्ति में खड़े होने का शौक ज़्यादा होता है। अच्छे कार्य करेंगे, ईश्वर ने चाहा अपने आप ही अच्छे कार्यों में जुड़ जाएंगे। सरकार के साथ, राजा के साथ, राजकीय कार्यों में इनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो गवर्नमेंट टेंडर्स के काम, सरकारी काम,
जॉब का काम, गवर्नमेंट जॉब के काम, इस प्रकार के कामों में संलग्न रहेंगे, ईश्वर ने चाहे सफलता बहुत मिलेगी। देवराज इंद्र का पूजन करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाहा, लंबे कानों वाला, बड़े बड़े कानों वाला इंद्र देवराज, जो सबकी सुनता भी है और सबको सुनाता भी है, उसका पूजन करें और स्वस्ति वाचन का पाठ जरूर करना चाहिए। राजा का, राजकीय व्यवस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। वैसे तो सभी व्यक्ति को करना चाहिए, इनको बहुत विशेष कर करना चाहिए। तीसरा योग धृति। धृति का अर्थ है धीरज रखना। इसके जो देवता हैं वो जल हैं, निर्मल, शांत। अब धृति, जब योग इतना शांत और अच्छा है तो फिर इसमें दोष कैसे लग सकते हैं, परेशानी क्या हो सकती है? क्योंकि ये बहुत शांत है, इसको ठहरा हुआ बोला है, बिल्कुल आराम से। तो जब ठहरा रहेगा तो कहीं ना कहीं ठहरे हुए पानी में काई जमने का योग बनता है। अर्थात इन लोगों को अपने कार्यों के अंदर नयापन जरूर लेके आना चाहिए, जिससे कि कुछ काम बन सके, या ऐसे कामों के अंदर अपने आप को एंगेज करें जहां बैठ के काम करने का योग बने, कि आराम से काम करेंगे हम। ये धृति नामक योग की परिभाषा है। यह जलीय विभाग, जल बोर्ड, जल विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, ऐसी जगहों पे भी काम करने से बहुत इनको लाभ मिलता है। दूसरी बात, ऐसी परियोजनाएं जहाँ कहीं ना कहीं जल का संबंध बनता हो, उनमें काम करने से भी इनको बहुत है। जल क्या है? एक सामाजिक ताने बाने को जोड़ता है। जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो चौथा स्थान कुआ, बावड़ी, जलाशयों का है, अर्थात जनता के साथ जुड़े हुए काम, जहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग जुड़ी हुई हो, उनमें भी इनका योग देखने को मिलता है। इनको अपने कामों के अंदर थोड़ा नयापन लेके आना चाहिए, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा नयापन ले आए तो उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव लेके आना चाहिए। योग किसी भी चीज़ को उसको डिकोड करता है और उसको बताता है कि इसके अंदर व्यक्ति को क्या लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है। आज हमने 3 योग करे, अतिगंड, सुकर्म, धृति। अतिगंड बाधा, अमावस्या के चंद्रमा देव हैं। सुकर्म अच्छे कार्य करने वाला, देवराज इंद्र इसके देवता हैं। धृति धीरज, वैसे धृति धृत से भी बन सकता है, धृत घी को कहते हैं। तो धीरे धीरे मथ के जब घी निकाला जाता है तो उसको भी धृति के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। धीरज रखना, अपने कार्यों के अंदर पेशेंस रखना, लेकिन इतना ठहराव ना रखें कि पानी में काई जमने लग जाए। जल इसके देवता हैं, जल का पूजन, जल का अपमान ना करें, जलाशयों को साफ रखें। इस प्रकार से योगों का लाभ हम ले सकते हैं। आज के तीनों योगों के अनुसार आपको थोड़ा एक सूक्ष्म जो मेरा ज्ञान है वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। इसके बाद और तेज़ी से बाकी बचे हुए योगों को करेंगे। योग संपूर्ण करने के बाद फिर आनंद आदि तात्कालिक योग जो दिन और वार के सहयोग से बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ज्योतिषीय ग्रंथों में क्या लिखा है, मेरे आचार्यों से मुझे क्या समझने को मिला, आचार्य मिश्र की विशेष कृपा से मैंने क्या पढ़ा समझा, ये सब आप लोगों के साथ साझा करेंगे, एक के बाद एक करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो आपको मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी थोड़ा संक्रमण काल धीरे धीरे अपनी चरम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद ही उतरना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अपनी व्यवस्था के ऊपर बहुत भरोसा रखिए, उसने बहुत तरीके से काम करके हम लोगों के लिए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा प्रणाली को ठीक रखने के लिए कार्य किए। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। इतना ही कहना चाहेंगे कि ये कर्म बंधन है जो ईश्वर ने दे रखा है पूर्व जन्मों के कारण से। इस जीवन में हमें उसे कैसे पूरा करना है वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसका कैसे लाभ लिया जा सकता है। कभी कभी खराब कार्यों से भी या दुष्कर कार्यों से भी लाभ लिया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में समझे तो एक जगह ज्योतिष शास्त्र के अंदर 2 चीज़ें कही गई हैं। दूसरे स्थान के अंदर अगर पाप ग्रह बैठा हो या ऐसा ग्रह बैठा हो जो बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट है, तो कहता है ये मरों का, श्राद्ध का भोजन करता है। अब ये तो अपने आप में एक थोड़ा अपमानजनक हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति
फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से मृत शरीर के ऊपर उसका विश्लेषण करते हैं, क्या उनको कहना चाहिए कि वो श्राद्ध का भोजन कर रहे हैं? आपस में जोड़ के देखना चाहिए इसका। वो सकारात्मक पहलू है, नकारात्मक पहलू ये है कि ऐसा व्यक्ति निठल्ला होके दूसरों के ऊपर भोजन करता है। सकारात्मक पहलू ये है कि ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम कर सकता है, ज़मीन की गहराइयों से काम कर सकता है, मॉर्चरी में काम कर सकता है, फॉरेंसिक चिकित्सक हो सकता है। हर चीज़ का अपने आप में लाभ हानि जुड़ी हुई है, उसको कैसे देखना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। लाइक, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी कोई जानकारी मुझसे ठीक बन पड़ी है तो लाइक कर दीजिएगा। सुझाव हो तो सुझाव लिख दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए।